डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंसेंट फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इन रिसर्च और इन देयर ट्रीटमेंट। जो लोग सोशियोलॉजी व हेल्थ में काम कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या हेल्थ प्रोफेशनल है या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, वो कोई भी रिसर्च करें या कोई भी प्रोसीजर करें ऑन चिल्ड्रन, उनको अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए होती है। इन केस ऑफ अडल्ट, अगर अडल्ट कैपेबल है तो हम अडल्ट से इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं टू डू द प्रोसीजर और उनको रिसर्च में इन्वॉल्व करने के लिए। बट इन केस अगर हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो बच्चा है या यंग अडल्ट है, तो इन दैट केस वो हमारी जो कंसेंट है उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है या उसका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज बच्चों को हम कहते हैं जी ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। इस सूरत में हम कंसेंट लेते हैं उनके पेरेंट्स से, उनके केयर टेकर से या उनके लीगल गार्डियन से। यानी वो जो है लीगली उनकी कंसेंट लीगली एक्सेप्टेबल होती है फॉर द चाइल्ड ट्रीटमेंट, फॉर द चाइल्ड डिसीजन मेकिंग और फॉर इन्वॉल्विंग चाइल्ड इन रिसर्च। सो व्यू ऑफ द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल मस्ट बी हर्ड, लेकिन आपको उनके व्यूज़ जो है यंग बच्चों के या यंग चिल्ड्रन के ज़रूर सुनने चाहिए। इन दैट केस अगर बच्चा 16 ईयर्स तक है और वो उस आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको रिटेन कर सकता है, तो आप उसकी कंसेंट भी ले सकते हैं, उसकी कंसेंट भी वैलिड होगी। तो डिसीजन बाय कॉम्पिटेंट यंग पर्सन बेस्ड ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट डिमांड रिस्पेक्ट। यानी इन एवरी केस जिस तरह आप अडल्ट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, आपने उस बच्चे की जो थिंकिंग है, उसकी जो आपसे जो चीज़ एक्सप्लेन करे, आपने उसको फुल रिस्पेक्ट देनी है। अच्छा, मैं जिस तरह मैंने आपसे कहा जी हु गिव कंसेंट फॉर चिल्ड्रन, तो लीगली जो पेरेंट्स हैं, लीगल गार्डियंस हैं या जो केयर टेकर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर चाइल्ड वो आपको कंसेंट दें। आप अपने डॉक्टर्स, आप सारा कुछ बीइंग अ डॉक्टर उनको एक्सप्लेन करेंगे पेरेंट्स को, और वो बेनिफिट्स और रिस्क देख के आपको परमिशन देंगे टू स्टार्ट और स्टॉप द ट्रीटमेंट और फॉर इन्वॉल्विंग इन रिसर्च। अच्छा, अब हम कैपेबिलिटी चेक करते हैं यंग पर्सन की, इसी तरह हम कॉम्पिटेंसी भी चेक करते हैं ऑफ यंग पीपल। एडल्ट्स के साथ इन बच्चों की भी हम करते हैं। सो चिल्ड्रन एंड यंग पीपल कैन गिव कंसेंट इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द प्रपोज ट्रीटमेंट एंड रिटेन द इन्फॉर्मेशन। यानी अगर वो उनको पता है ये ट्रीटमेंट की नेचर क्या है, ये ट्रीटमेंट उन पर किस लिए हो रही है, इसका पर्पस क्या है, वो उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, यानी कि उनके रिटेन कर ले सकते हैं या मेमोरी में आ जाता है उनके कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई किस लिए दी गई, और वे इन बैलेंस टू अराइव एट डिसीजन, या उनका थिंकिंग प्रोसेस इतना अच्छा है या उनके अंदर इतनी डिसीजन पावर है कि वो आउट बैलेंस कर सकें कि जी जो ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं या उसके रिस्क क्या हैं, बेनिफिट्स ज़्यादा है कि रिस्क ज़्यादा है। इन दैट केस अगर यंग अडल्ट कैपेबल है इन सब चीज़ों का, तो आप उनकी इन्फॉर्म कंसेंट ले सकते हैं और उनकी इन्फॉर्म कंसेंट लीगल कंसिडर होगी और वो एक्सेप्टेबल होगी। अच्छा, अब जो यंग पीपल या यंग चिल्ड्रन की जो कंसेंट है, इट मे फ्लक्चुएट इन अ डे बिकॉज ऑफ देयर मेडिकल कंडीशन, देयर मेडिकेशन, देयर टाइम ऑफ द डे एंड देयर मूड। यंग बच्चे जो हैं उनकी जो बिकॉज मूड एलिवेशन है, उनकी दे आर गेटिंग सब ट्रीटमेंट, या उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उनकी जो थिंकिंग या उनका जो एक थिंग है वो फ्लक्चुएट हो रही है, तो आपने फिर उनकी कॉम्पिटेंसी उस हिसाब से भी देखनी है, उनके कंसेंट या रिफ्यूजल को। तो प्रिज्यूम पीपल आर कॉम्पिटेंट फ्रॉम 16 ईयर, यंग पीपल शुड बी एनकरेज टू इन्वॉल्व देयर पेरेंट्स बट आर एंटाइटल टू कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी आपने यंग पर्सन को ये फुल राइट देना है कि वो अपने बारे में डिसीजन ले, या अगर अपने पेरेंट्स को या केयर टेकर्स को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो उनको इन्वॉल्व करे। बट डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को इन एवरी केस मेंटेन करना है पेशेंट की। पेशेंट खुद बताना चाह रहा है, अपनी विल से बताए, लेकिन डॉक्टर उसकी परमिशन के बगैर उसकी इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं करेगा उनके लीगल गार्डियंस को। सो अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग व्यूज ऑफ यंग, लीगल एडवाइस विद एसेंशियल केयर इज रिफ्यूज्ड, चाइल्ड रिफ्यूजेस केयर एंड कम्पिटेंसी ऑफ चाइल्ड इज इन डाउट। अगर चाइल्ड केयर रिफ्यूज़ कर रहा है और उसकी कम्पिटेंसी डाउट पे, मीन हम ये नहीं कह सकते कि जैसा मैंने आपको बताया कि चाइल्ड फ्लक्चुएट, उसकी मूड एलिवेशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट, उसकी जो थिंकिंग वो फ्लक्चुएट हो रही होती है, या तो हम अगर चाइल्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया उस ट्रीटमेंट के लिए जो कि उसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन दैट केस वो जो रिफ्यूज़ल है वो डाउट में भी हो सकता है। और इन दैट केस जो लीगल इन्वायरमेंट भी हम कर सकते हैं कि लीगल इन्वायरमेंट हो,
डॉक्टर जो है आर कंसर्न अबाउट द विलिंगनेस ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एसेंशियल केयर फॉलोइंग द इन्वेसिव प्रोसीजर। यानी डॉक्टर ने अगर कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई सर्जरी करनी है और वो आपको, आपका जो यंग अडल्ट है वो रिफ्यूज़ कर रहा है या बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है, लेकिन वो उसकी सर्जरी उसकी जान के लिए, सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर कोर्ट के थ्रू उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके परमिशन लेके उस प्रोसीजर को कर सकता है पेशेंट के ऊपर। सो इफ़ एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी रीच, नेवर डिले टेकिंग इमरजेंसी एक्शन, keep clear, comprehensive, accurate and contemporary notes, awareness about local child protection procedure, override the interest of child to those of parents and the caregiver। यानी आपने एमरजेंसी ट्रीटमेंट किसी सूरत डिले नहीं करनी, एमरजेंसी ट्रीटमेंट आपने देनी है। आपको उस जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में सब कुछ पता हो, आप जो है उनके पेरेंट्स केयर के साथ इन टच हों, और इन केस अगर कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम है जो कि चाइल्ड अब्यूज़ का प्रॉब्लम है या चाइल्ड निगलेक्ट का प्रॉब्लम है, तो आप जो है फॉर द सेफ गार्ड एंड द फॉर द प्रमोशन ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर, वहाँ का जो सिस्टम है आप उनको प्रॉपर इन्फॉर्म करें फॉर द प्रॉपर फॉलोअप ऑफ द चाइल्ड। और आपने उस बच्चे को विदाउट इन्फॉर्मिंग द लीगल अथॉरिटीज़ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करना, उसको उसके घर नहीं भेजना जब तक आप उसकी सेफ्टी का प्रॉपर अरेंजमेंट न कर लें। और ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसको लग रहा है ये जो केस है इट्स चाइल्ड अब्यूज़ का केस है या चाइल्ड निगलेक्ट इसमें आ रही है जिसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को प्रॉपरली इन्फॉर्म करे और जो कोर्ट पे उसके बाद डिसीजन करे तो उसके हिसाब से वो अगला जो अपना स्टेप है वो ले सकते हैं। सो इंश्योर फॉलो अप केयर सिस्टम विद फ्यूचर डॉक्यूमेंटेड प्लान, able to recognize and know how to act upon signs that a child may be at risk of abuse or neglect in any living environment, encourage and ensure parental involvement and support। लेकिन सारे ड्यूरेशन में डॉक्टर को चाहिए कि वो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट को इंकरेज करे, खुद भी और बच्चे को भी उस पर एक्सप्लेन करे कि अगर वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो इट्स गुड फॉर उसकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, अब ये तो हम बात करते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, सो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन एस्पेक्ट ऑफ द केस थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड विद इन 24 आवर, include children and young people in decisions that closely affect them, listen to and respect the views and the wishes of the children। यानी एक तो आपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, इन केस ऑफ एमरजेंसी ट्रीटमेंट आपने वेट नहीं करना, आपने एमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी है। इन केस ऑफ चाइल्ड निगलेक्ट, चाइल्ड रिफ्यूज़, आपने पेशेंट को घर नहीं भेजना विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या उस एरिया का जो लीगल प्रोसीजर होगा उसको किए बगैर, और आपने उसके बाद भी विद इन 24 आवर्स बच्चे की एग्जामिनेशन करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चाइल्ड के व्यूज़ हैं और जो विशेज़ हैं उसको आपने फुल रिस्पेक्ट देनी है, ऐसे ही जिस तरह आप अडल्ट्स को देते हैं। और चाइल्ड का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको भी आपने मेंटेन करना है ताकि उसका आप पे ट्रस्ट, चाइल्ड का ट्रस्ट रहे आप पे और वो अपने बारे में बेहतर डिसीजन ले सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।